तो इसे ही धर्म कहते हैं। धर्म यही है, कर्म वह है जो अनुकूल परिस्थितियों में हंसाता है, धर्म वह है जो प्रतिकूल परिस्थिति। अगर ऐसा होता है कि वे डांट दें तो वही माता पिता विद्यालयों में उन शिक्षक गणों से विवाद और झगड़ा करने पहुंच जाते हैं। ऐसे में इस नई पीढ़ी को हाथ से निकलने से बचाने के लिए हे गुरुवर, आपके मुखारबिंद से कोई ऐसा मार्गदर्शन आ जाए, ऐसी कृपा हो जाए, ऐसी कामना करता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। समझा जी, आपने अपने प्रश्न में ही एक ऐसा समाधान बता दिया है जिसमें मुझे भूल पता चल गई कि किसकी है। कभी कभी क्या है, प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ रहता है। आपने एक बहुत अच्छा शब्द कहा कि यदि बच्चे को डांट दिया जाए और थप्पड़ मार दिया स्कूल में तो उनके माता पिता लड़ने आ जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध हुआ गलती बच्चे की नहीं, बच्चे के माँ बाप की है। पहले बच्चे के लिए क्या करते थे, एक बच्चे की पिटाई हुई, उसके हाथ लाल पड़ गए, उसने घर जाके कहा पापा आज मास्टर ने मुझे बहुत मारा। बोले बेटा क्यों मारा? बोले पापा मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तो इतना मारा, देखो मेरे हाथ लाल कर दिए। और पापा गजब हो गया कि उसने इतना मारा कि उसकी रूल जो डंडा था वो टूट गया। बेटा डंडा टूट गया? हाँ पापा बहुत जोर से मारा, डंडा टूट गया। अरे राम, पापा ने कुछ नहीं बोला और तुरंत उठे। बेटे ने सोचा कि आज मास्टर की खैरियत नहीं, और मास्टर साहब को दिखा दूंगा मैं किस बाप का बेटा हूँ। मास्टर साहब बाजार में गए, उन्होंने बोले बेटा कितनी बड़ी रूल थी, किस रूल से मारा? बोले इतनी बड़ी रूल थी, ऐसा था। वो बाजार में उसी नाप की बेटे से, बेटा इतनी रूल थी ना? बोले हाँ। तो बेटा समझ आया कि जिस रूल से मास्टर ने मुझे मारा है, आज पापा उसी रूल से मास्टर को मारेंगे। और जाकर के मास्टर के पास पहुँचे और पिताजी ने पैर पड़े। बोले मास्टर साहब मैंने कौन सा बेटा पैदा किया कि आपकी मारते हुए रूल टूट गई? कहीं ऐसा ना हो कि रूल टूटने के कारण कल से बेटे को मारना बंद मत कर देना, मैं रूल भेंट करने आया हूँ। बेटे ने सोचा कि ये मेरा बाप है, कि मेरा दुश्मन है, भेंट किया, कल से मारना बंद मत कर देना। आप मेरे बेटे के प्रति इतने चिंतित हैं, इतनी आपको चिंता है। ये होती थी पहले के माँ बापों के संस्कार। जिसके माँ बाप मास्टर को मारने के लिए रूल भेंट करें, वो बेटा उद्दंड होकर दिखाए तो फिर मैं जानूं। हो ही नहीं सकता। कभी भी कोई बच्चा बिगड़ता है, उसमें 80-90% भूल माँ बाप की होती है। माँ बाप उसको इतना ज्यादा लाड़ प्यार कर देते हैं। गुरु को, शिष्य को गुरु शत्रुवत होना चाहिए। माँ बाप को बेटे को बाहर से शत्रुवत व्यवहार करना चाहिए। मैं सदा कहता हूं कि बेटा, यदि एक सेठ अपने मुनीम से शाम को हिसाब न ले पाए तो कोई बात नहीं। हर पिता को अपने बेटे से शाम को हिसाब लिए बिना नहीं सोना चाहिए। सुबह मैंने 100 रुपया दिए थे, 500 रुपया दिए थे, उसका हिसाब दे। पापा आप हिसाब मांग रहे हो? हाँ, मेरे गुरु ने कहा है कि मुनीम का हिसाब नहीं लेने से ज्यादा नुकसान नहीं है। वो तो व्यापारी बिगाड़ेगा, ये तो कुल और सब कुछ बिगाड़ देगा। जो पिता अपने बेटे से शाम को सुबह दिए हुए पैसे का हिसाब लेके सोचा है, उसका बेटा कभी भी कुल कलंकी नहीं हो सकता। बेटे से हिसाब, और बेटे के लिए एक एक चीज की औकात हिदायत होना चाहिए। अंदर से बेटा है, अंदर से प्यार होना चाहिए, बाहर से कठोर होना चाहिए। माँ बाप यदि थोड़े कठोर हो जाएं,
उस समय माँ बाप उसके सामने उसको साथ में ले जाएं और उसको पीटने के लिए रूल भेंट करें। फिर देखो बेटा कल से होमवर्क कैसे करता है। वो कहता अब कौन बचाएगा। अभी तो उसको मालूम था कि मास्टर मारेंगे तो मेरा बाप बचाएगा। अब उसको पता चला कि बाप को दिया तो वो रूल और भेंट करेगा। अब वो कल से कहेगा ना मास्टर बचाने वाला है और ना बाप बचाने वाला है, बचाएगा तो हमारा होमवर्क ही बचाएगा। कल से वो होमवर्क शुरू कर देगा। उसका कारण एक हो गया कि आज हमने प्रातःकाल ही कल शाम को कहा था या दोपहर में कि आज सबसे बड़ी कहानी हो गई। सारे गुरुओं को अंग्रेजों ने कर्मचारी बना दिया। पहले शिक्षा देने वाला गुरु होता था। गुरु पिता से भी ज्यादा उपकारी होता था। लोग गुरु पर विश्वास करते थे। वो जानते थे थप्पड़ गुरु ने मारा है, बाप को खेद नहीं होता था। पिता के थप्पड़ मारने पर कोई कहे किसने मारा, बोले पिताजी ने, ठीक है मारा होगा। इसी प्रकार गुरु के यदि थप्पड़ मार देता था, गुरु दंड देते थे तो घर वाले खेद नहीं करते थे, गुरु ने दिया है। लेकिन आज दुर्भाग्य हमारे देश का, जो पद गुरुओं का था वो पद आज कर्मचारियों का हो गया। अंग्रेजों ने सारे मास्टरों को किस कैटेगरी में रख दिया? कर्मचारी की कैटेगरी में आ गया। गुरु का काम कर्मचारी कर रहा है, कर्मचारी के रूप में उनको दे दिया। कहां गुरु का पद था? लौकिक शिक्षा पढ़ाने वाले गुरु होते थे जिन्हें राजा महाराजा भी सम्मान देते थे। आज उन सारे गुरुओं को कर्मचारी की श्रेणी में रख दिया। अब कर्मचारी पढ़ाएगा, कर्मचारी यदि कुछ करेगा तो फिर माँ बाप को गुस्सा आएगा। एक कर्मचारी की इतनी औकात, एक कर्मचारी की इतनी औकात कि मेरे बच्चे को मार दिया। और वही जब गुरु बन के मारता था तो माँ बाप कहते थे मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि गुरुजी ने मारा है। वो बेटा तुझे तो क्या, मुझे भी थप्पड़ लगाने का अधिकार रखते हैं। गुरु बाप को भी थप्पड़ लगाने का अधिकार रखता है, कर्मचारी नहीं। तो आज एक पूरा सिस्टम बदला है। एक सिस्टम हो तो कहीं से सुधार दें। आज पूरा का पूरा सिस्टम बदल गया है। इसलिए ये ऐसे प्रश्न उठने लगे हैं जो आज बहुत चिंतनीय है। आपका प्रश्न बहुत आज की एक बहुत बड़ी विकट समस्या बन के आया है। आपका प्रश्न बहुत आज की एक बहुत बड़ी विकट समस्या बन के आया है। आज इतना हो गया कि तुमने तो कहा स्कूल की बात, यदि बेटे से मोबाइल छीन लिया जाए। अभी बंगलौर में हुआ, एक बेटी का मोबाइल पिता ने छीन लिया, बेटी ने बाप का मर्डर कर दिया। मात्र मोबाइल के कारण उसको मोबाइल नहीं दिया। कहीं तेरी परीक्षा है, पेपर है, तू मोबाइल नहीं दिया जाएगा, पढ़ाई कर। मात्र इतना भाव था उसका कि भाई तेरी परीक्षा है, तू मोबाइल में ज्यादा देखती है, गेम्स देखती रहती दुनिया, परीक्षा पेपर दे। मोबाइल पर इतना क्रोध आया उसको कि रात में उसने अपने पिता का मर्डर कर दिया। अभी इतनी आदत आ गई तो इसमें कहीं ना कहीं हम बड़े लोग भी तो कहीं शामिल नहीं हैं। जैसे अभी तहसीलदार साहब ने एक प्रश्न किया था इसी से, तो थोड़ा सा अपन बड़े लोग अपनी तरफ भी निहारें, कहीं हमारी ही भूल तो नहीं हो रही है कि हम बेटे को होमवर्क नहीं करने पर मास्टर ने मारा है, तो हमें मास्टर को प्रोत्साहन देना है या हतोत्साहित देना करना है। इस पर विचार बड़ों को भी करना पड़ेगा, तभी हम युवाओं में कुछ सुधार ला सकते हैं। ईसागढ़ जैन समाज आदरणीय रत्ती